देखो 9th क्लास में आ गई बड़ा तो बेसिक मैथ की जानकारी जरूर होके के चाहिए था, ठीक ना। अगर आप 9th क्लास में हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। ये अगर नहीं आएगा तो 9th क्लास का कोई भी मैथ हो या 9th से जितने भी अपर के हो एक भी मैथ नहीं बनेगा। तो उसको देखिए यहाँ पर ये -4, ये -4 का मतलब होता क्या है? ये -4 का मतलब होता है 4 रुपया कर्जा, ठीक ना। 4 रुपया का आप लोग दुकान पे कोई सामान लिए हैं, ये माइनस का मतलब होता है। और +4 का मतलब होता है अभी हमारे पास 4 रुपया है, ठीक ना। ये -4 का मतलब होता है आप किसी से उधार लिए हैं, और +4 का मतलब होता है आपके पास जो है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर -4, ठीक है, और ये +4 बराबर कितना होगा? -4 + 4 बराबर कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। मतलब 4 रुपये आप किसी से उधार लिए हैं और जब 4 रुपये आपके पास हैं तो दे देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 0 रुपया बचेगा, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पर 4 रुपया और ये +2 हो गया। मतलब 4 रुपये आप किसी से कर्ज लिए हैं। कितना रुपया कर्ज लिया है? उधार लिया है। माइनस मतलब उधार, माइनस मतलब उधार, यहाँ पर उधार, और प्लस मतलब आपके पास जो धन है। हैंडराइटिंग गांधी जी जैसा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। तो 4 रुपये कैसे उधार लिए हैं और ये आपके पास है ना 2 रुपया, धन जो आपके पास है ये आपके पास है ना। तो 4 रुपये उधार लिए हैं, 2 रुपये आपके पास है, तभी तो आप कर्जे में रहेगा ना भाई। 4 रुपये के रस ले ले बड़ा और 2 रुपये तारा मेरी बात और 2 रुपये कर देवे पड़ी ना, यानी और 2 रुपये उधार आपके पास होगा। क्या होगा? और आपके पास 2 रुपये उधार हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर जैसे 8 रुपये कर्जा लिए हैं आप, किसी से मांग लिए हैं कि भाई 8 रुपये देना हम रखे काम भर, और आपके पास 4 रुपया है, प्लस मतलब आपके पास जो धन है, आपके पास कितना रुपया है? 4 रुपया है। तो आपके पास 4 रुपया है, 8 रुपये उधार लिए हैं, तो 8 रुपया लिए है ना, तो 4 रुपया दीजिएगा तो मानेगा वो? नहीं मानेगा, बोलेगा कि और को रुपया दो, और 4 रुपया। तो और 4 रुपया मांगेगा ना, तो और 4 रुपया मांगेगा मतलब और 4 रुपया आपके पे पास क्या रहेगा? उधार रहेगा, तो -4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी से आप 80 रुपया मांगे, क रुपया मांग लिए? 80 रुपया, मतलब उधार आपके पास हो गया 80 रुपया। फिर आप मांग लिए 40 रुपये उससे, 80 रुपया तो पहले ही से मांगले बड़ा, फिर वगैरह से 40 रुपया मांग लेला, तो माइनस में ना लिखवा कि प्लस में लिखवा? तहारा भेरी आ गई तब प्लस में हो गई, ठीक ना। तो 80 रुपया आप किसी उधार लिया है, उसी से मांग लिए हैं और 40 रुपया, यानी आपके पास उधार हो गया है ना टोटल, ये उधार कितना हो गया है? 120 रुपया टोटल उधार हुआ है। कितना? 120 रुपया आपको देना पड़ेगा, 120 रुपया माइनस में है आप, ठीक ना। वहीं आप लिखेंगे अगर 80 रुपया -40 रुपया, 80 मतलब आपके पास जो धन है प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है आगे, कुछ नहीं है तो आगे प्लस है। किसी भी संख्या के आगे जो होता है प्लस छिपा होता है। जैसे मैंने ये लिखा 7 तो आगे प्लस है और नीचे इसके 1 है। जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये आएगा, ठीक ना। ज़रूरत पड़ने पर ये आता है प्लस और नीचे 1, अभी नहीं आएगा। तो आपके पास 80 रुपया है, 40 रुपया आप कर्ज ले लिए, तो आपके पास कितना बचा? 40 रुपया बचा, ठीक है। आपके पास 90 रुपया है। कितना रुपया है? 90 रुपया। आपने कर्ज ले लिया 120 रुपया, माइनस में प्लस मतलब आपके पास है, कुछ नहीं है तो प्लस है, मतलब 90 रुपये आपके पास है। अब कर्ज आप कितना ले लिए? 120 रुपया। 90 रुपये आपके पास है, कर्ज ले लिए 120 रुपया, तो आपको कितना और देना होगा? -30 रुपये आपको देना होगा। कितना देना होगा आपको? 30 रुपया। -30 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा? उसको देना होगा किसी को, ठीक ना। तो कर्जा उधार में है ना आप 30 रुपया, 90 रुपया पासे में था, 120 रुपये का सामान ले लिए। अब बोलेगा कि जात रहा हूँ, मार के जूता से मुँह लाल कर देगा, बोलेगा कि अब 30 रुपया दे, ठीक ना। तो ये -30 रुपया और देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, यानी 30 रुपया और उसको देना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस का खेल थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पर -4 रुपया -8 रुपया, मतलब 4 रुपया और कर्जा में, 8 रुपया और कर्जा में, 2 बार कर्जा हो गया, 4 रुपया 8 रुपया, तो -12 रुपया क्या हो गया आपके पास? कर्ज हो गया।
-90 -9 प्लस 13, मतलब 9 रुपये के आप सामान ले लिए, उधार आपके पास है, 13 रुपये आपके पास है, ठीक है। 9 रुपये के उधार कर्जा हो गया, 13 रुपये आपके पास है, तो टोटल कितना बचा? 4 रुपया। बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है ना, बचेगा ना। 9 रुपये के सामान ले लिए, 13 रुपये आपके पास था, तो 4 रुपया बचेगा ना। वहीं अगर आप और यहाँ पर माइनस कर लेते 13, तो 9 रुपये का सामान लिया और 13 रुपये का सामान ले लिया, तो कितने रुपये का सामान ले लिया भाई? उधार आपके पास कितना हो गया? 21 रुपया, -21 रुपये उधार हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपल वर्ड में हम लोग समझे तो यहाँ पर देखिए -4 और -8 जब सेम साइन हो, माइनस माइनस हो, तो ये दोनों ऐड हो जाता है, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही होता है। 4 रुपये कर्जा, 8 रुपये कर्जा, तो ये 12 रुपये कर्जा ही होगा ना आपके पास, कि 12 रुपया हो जाएगा आपको। आपके पास तो अभी होगा, लेकिन किसी भी तरीके से आप उसको देंगे ना, तो ये 12 रुपये क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे -8 हो गया, +9 हो गया। तो अपोजिट चिन्ह जब भी हो, एक प्लस एक माइनस, जब भी क्या हो? अपोजिट चिन्ह हो। जब भी अपोजिट चिन्ह हो, उल्टा चिन्ह हो, तो माइनस किया जाता है। जब भी उल्टा चिन्ह हो तो क्या किया जाता है? माइनस करते हैं हम लोग। तो ये अपोजिट चिन्ह है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस करेंगे। मतलब 8 रुपये आपके पास उधार कर्जा लिए हैं, 8 रुपया, 9 रुपये आपके पास है, कितना रुपये बची? 1 रुपये ना बची, 8 रुपये उधार बा पहले ही से तारा मेरे, अरे क्या हो गया? 9 रुपये बाटे तारा मेरे, तो 1 रुपया बचल, ठीक बा? अरे सवाल में ना। और फिर देखिए यहाँ पर 4 रुपये कर्जा हो गया है, 20 रुपये आपके पास है, तो कितना रुपया बचेगा? दे देंगे तो 16 रुपया बचेगा, ठीक ना। मैथ में तुरंत दे देता है, ऐसे तो दोस्त ले लेता है, सब तो कब देता है? रुका ना बेचान भी बड़ा, 4 साल बाद मिली ना, 8 साल बाद, या दोस्त को रुपया दे दो तो भुला जाओ कि रुपया दिया हुआ हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, ये उल्टा चिन्ह है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बड़ा 20 है तो 20 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो ये हमारा ऐसे होगा, यही था हमारा। और अगर आप मल्टीप्लाई देखते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारा प्लस हो जाता है। जैसे -4 मल्टीप्लाई -6 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24, प्लस आगे लिखिएगा, नहीं लिखिएगा। -4 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया -8 +8, ठीक है। माइनस और ये कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस प्लस जो है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल हो जाता है माइनस, या प्लस मल्टीप्लाई माइनस बराबर हो जाता है माइनस, ठीक ना। याद रखिएगा कि माइनस माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई होकर गुणा होकर प्लस हो जाता है। माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, ठीक है। तो ये माइनस कुछ नहीं है तो प्लस है, मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा? माइनस, और चौके 32, जब 8 हो जाए गुणे -4 हो जाए तो प्लस बा, कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और चौके 32, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था प्लस और मल्टीप्लाई का। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो है लेकिन अच्छा तरीक़ा से इसको समझ जाइएगा।